नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फॉर्म पर्ची वाउचर में। मैं आपका बैंक मित्र हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एसीएस का रिटर्न चार्जेस या बाउंस चार्जेस होता है वो क्या होता है, क्यों कटता है, कितनी बार कटता है, उसको कैसे रोका जा सकता है और ये जो पैसा जो आपका है इसको मतलब कि गायब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसमें सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट है आज का हमारा कि इससे रिटर्न या बाउंस चार्जेस क्या होता है। तो होता है कि जैसे आप कोई सामान लेने गए, चाहे आपने बाइक ली, मिक्सी ली, फ्रिज लिया, टीवी ली, कुछ भी लिया, तो अगर आपने उसको फाइनेंस कराया है तो कोई भी फाइनेंस कंपनी जो होती है छोटी, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, कैपिटल फर्स्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे होते हैं, होम क्रेडिट हो गया, ये सारे जो है आपसे एक फॉर्म साइन कराते हैं। उस फॉर्म में वो ईसीएस भी रहता है और ईसीएस के अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, उन सब पे आपको साइन करना होता है, आप साइन कर देते हो, ठीक है। उन साइन में आपका जो ईसीएस होता है उस ईसीएस पर डिटेल होती है कि कितना रुपया कटेगा, कितने तक रुपया कटेगा और उसके अलावा ये कब से कब तक कटेगा, एक महीने में कितनी बार कटेगा या एक महीने में या एक साल में कितनी बार कटेगा या जब चाहे तब वो भेज सकते हैं कटने के लिए। तो ये सारी की सारी उसमें होती है सिचुएशंस। उन सारी सिचुएशंस को आप साइन करके देते हो कि आप कब कब काटोगे, कब कब नहीं काटोगे। तो ये जो होता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिए, उन सब में सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है, वो मोस्टली आदमी नहीं पढ़ता है। अगर आप लोग ले और पढ़ें तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं, काफ़ी सारे नुकसान से आप लोग बच सकते हैं। जब आप कुछ लेते हो तो उसके बाद में आप अपने सामने वो पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कराइए। आप क्या करते हैं कि एक सादा फॉर्म होता है, उसी सादे फॉर्म में आपसे बोल देता है कि हाँ यहाँ साइन कर दो, आप लोग साइन कर देते हो और बाद में वो भेज देता है अपने तरीके से भर के। तो ये अगर आप करेंगे कि जैसे आप कुछ ले रहे हो तो उसके बाद उसको अपने सामने उसको जो है पूरा भरवाओ, उसके बाद में आप साइन करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हुआ ये कि आपने सामान लिया, आपने फॉर्म साइन करके दे दिया, सामान लेके आप घर चले आए, फाइनेंसर ने उसको जो भी प्रोसेस करना था वो प्रोसेस करके उसको किस्त करने के लिए भेजा। तो किस्त करने के लिए जब उसने भेजी तो आपके खाते में पैसा नहीं था या होल्ड लगा था या कुछ भी था, उसकी वजह से आपका ईसीएस बाउंस हो गया, ठीक है। मान लिया आपने 1 जनवरी को एक सामान लिया कोई भी और उसके बाद में जो फाइनेंसर था उसने 1 फरवरी को किस्त कटने के लिए भेजी, 1 महीने के बाद, ठीक है। तो 1 फरवरी को वो 1 फरवरी को भेजी, ठीक, पहली किस्त कटने के लिए वो बाउंस हो गई, ठीक। अब फाइनेंसर ने क्या किया कि 5 दिन बाद फिर से किस्त कटने भेजी। तो मान लिया 5 फरवरी को उसने फिर से भेजी, ठीक, उसी ये दूसरी किस्त थी, ये भी बाउंस हो गई, ना ये कट पाई ना ये कट पाई। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 दिन फिर 5 दिन बाद लगाते हैं। मान लिया 10 फरवरी को उसके बाद में इन्होंने भेजी, फिर वो बाउंस हो गई, ठीक। अब हुआ ये कि आपके खाते में पैसे नहीं हैं। मान लिया 5,000 रुपये की किस्त कटनी थी, आपके खाते में 2,000 रुपये थे, उन्होंने 3 बार लगाया लेकिन आपका जो है पैसा नहीं कटा। तब ये जो है हर एक बैंक का एक डिफरेंट जो है चार्ज होता है, लिया जाता है। तो फ़िलहाल इंडियन बैंक का 200 समथिंग रुपये है, 200 प्लस या 300 के अंदर है। हम मान लेते हैं इसको कि 200 रुपये मान लिया चार्ज लेती है बैंक, ये ईसीएस रिटर्न चार्ज का। ये तो हुआ ये कि आपने भेजा और मतलब ये बैंक नहीं, फाइनेंशियल कंपनीज लेती है और उसके बाद में ये 3 बार, तो फिर बैंक का जो रिटर्न चार्जेस की जो फाइल बनती है उसमें ये तीनों बार का चार्ज कटेगा। एक 1 फरवरी का कटेगा, एक 5 फरवरी का कटेगा, एक 10 फरवरी का कटेगा। जब आप जो है अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करोगे तो ये जो रिटर्न चार्जेस होता है उसमें ऐसा करके लिखा होता है ई सी एस रिटर्न या फिर RTNCHGS करके होगा और उसके आगे डेट लिखी होगी कि 01/02 और 0/22, मतलब कि 1 फरवरी, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है रिटर्न चार्ज कब का रिटर्न चार्ज कटा हुआ है। तो जितनी बार आपका बाउंस होगा उतनी बार आपका पैसा कटेगा।
तो ये इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, भाई आपने सामान लिया है, वो आपसे फ्रॉड नहीं कर रहे हैं जनरली, क्योंकि आपने साइन करके दिया है तो लीगली है, वो आपसे फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ा नहीं हो, आपकी गलती है। अगर आप पढ़े होते तो आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर पाते, आपने पढ़ा नहीं हो, आपकी गलती है। तो ये लीगली आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आपने सबको साइन करके दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको ये सब चीज़ों से बचना है तो आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वो स्टेप होता है कि जब आप फॉर्म साइन कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपरली जो है पढ़ के साइन करें। उसके अलावा क्या होता है कि आप उससे जो है मतलब कि लगभग किस्त का तो आपको वो बता ही देता है कि लगभग इतनी किस्त कटेगी, उससे जो है 1000-2000 ऊपर अपने खाते में डाल के रखिए जब जब आपकी किस्त कटनी हो। तो जैसे किस्त कटेगी, आएगा कटने के लिए, तो आपकी किस्त कट जाएगी तो आपको रिटर्न चार्जेस जो 400 रुपये वो देना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है। इससे सावधानी सिर्फ इसी तरीके से रखी जा सकती है। रिटर्न चार्जेस तभी पर कटता है जब आपका जो कटने के लिए आता है उससे ज़्यादा खाते से कट नहीं पाता है, पैसा ना होने की वजह से। तो आप जो है ये अगर करेंगे कि अपने खाते में किस्त कटने से हफ्ते भर पहले आप अपने खाते में पैसा डाल देंगे तो आपका रिटर्न चार्जेस नहीं कटेगा। उसके अलावा क्या होता है, जैसे ईसीएस अगर आपको मान लिया एट एनी स्टेज आपको कैंसिल कराना है तो ईसीएस कैंसिल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आपके किसी बैंक में जैसे खाता है तो आप अपनी बैंक की ब्रांच में जाइए, उनको एक एप्लीकेशन दीजिए, तो वो जो है एप्लीकेशन कंसर्न ब्रांच को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे हर एक जो है बैंक का जो है एक ऐसा ब्रांच होता है जहाँ से ईसीएस की प्रोसेस होती है। मतलब कि ऑल इंडिया एक ही दो जो है ब्रांचेस होते हैं, हर एक बैंक के एक ही 2-3 ब्रांचेस होते हैं जहाँ से प्रोसेस होता है। तो मतलब सारे ऑल इंडिया का सारा मैटर वही 1-2 ब्रांचेस देखती हैं हर एक बैंक की। तो ये लोग उस ब्रांच को मेल कर देते हैं और वो जो है उसको कैंसिल कर देते हैं और जो है सामने वाली पार्टी को उससे इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये ईसीएस हमारी तरफ से कैंसिल होने के आया था, हमने इसको कैंसिल कर दिया है। तो होता है कि कैंसिल हो जाता है, बाद में जो फाइनेंसर होता है आपसे फॉलोअप करता है कि आपने क्यों कैंसिल किया या जो भी उसकी बात की प्रोसेस होती है वो करता है। तो ये होता है आपका ईसीएस का पूरा मामला रिटर्न का। इस अगर आपको ईसीएस के बारे में जानना है तो ईसीएस का मेरा एक इसके पहले एक वीडियो है, तो आप लोग उस वीडियो को लिंक में उसको दिया हुआ है, मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो उसमें आपका ईसीएस का प्रोसेस और ईसीएस क्या होता है, कैसे काम करती है सर्विस, वो इसमें पूरा दिया हुआ है। तो ये आपको ईसीएस रिटर्न चार्जेस हो गए, कैसे कटते हैं, क्यों कटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है, ये आप इसमें जान गए हैं। तो अगर आपको और कोई इसमें दिक्कत है तो आप इसे हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और चैनल अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।